जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिशु जीएस में। दोस्तों, पिछले वीडियो हम लोग साधारण ब्याज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और बाकी कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन उधार लेता है। 6 साल बाद ब्याज की धनराशि उधार दी गई धनराशि से 360 अधिक हो जाती है, तो उधार लिया गया धन क्या है। ठीक है, देखिए इसका जो बेसिक मेथड था हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक समझेंगे कि कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो रेट दिया हुआ है, तो रेट कितना है, तो 25% दिया गया है। ठीक है, 25% है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/100, यानी कि इसका वैल्यू भी आप लोग को डायरेक्ट अगर पता होगा तो कितना होता है, तो 1/4 होता है। ठीक है, या फिर ऐसे करके आप लोग इसको तोड़ सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, जो ब्याज है वार्षिक है ना। तो देखिए जो ऊपर जो अंश आया दोस्तों, ये हमेशा जो आता है इंटरेस्ट आता है, और नीचे जो हर आया ये हमेशा प्रिंसिपल आता है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, यानी कि 1 साल का जो इंटरेस्ट आया कितना आया, तो 1 आया। तो उधार कितना साल के लिए लिया गया है, तो 6 साल के लिए लिया गया है, यानी कि 6 साल में कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट तो 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि आप किसी से 100 रुपया उधार लेते हैं। ठीक है, 100 रुपया उधार लेते हैं 6 साल के लिए। तो पहला वर्ष जितना आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, जितना आपका प्रिंसिपल है, तो 6 साल के बाद भी प्रिंसिपल उतना ही रहेगा। ठीक है, चेंज क्या होगा, तो इंटरेस्ट चेंज होगा। ठीक है, जो 6 साल का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों आप अगर देंगे तो अमाउंट देंगे, लेकिन प्रिंसिपल जितना आप लिए हैं 6 साल के बाद भी आप उतना ही वापस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल 4 ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट 1 था तो 6 साल का 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोनों का अंतर कितना दिया गया है, तो यहाँ पे दोनों का अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या है कि 360 अधिक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 360। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 360/2। ठीक है, निकालना क्या है कि उधार लिया गया है धन क्या है, धन क्या है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 है, तो सिंपली यहाँ से हम लोग 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 360 में गुना करेंगे। 360 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, ये अपना निकल करके आ जाएगा 720। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इतना आप लोग समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित धन पर 3 साल में 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिलने वाला ब्याज उसी धन पर उसी दर से 5 साल में मिलने वाला ब्याज से 4200 कम है, तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पहले हम लोग ब्याज प्रतिशत निकालेंगे। तो कितना है, किसी निश्चित धन पर 3 साल के लिए 14% के वार्षिक साधारण ब्याज है। ठीक है, तो 3 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 × 14, तो कितना होगा, यहाँ से 14 तिहाई 42, यानी कि 42%। ठीक है, फिर क्या है कि उसी धन पर उसी दर से, यानी कि रेट जो है सेम है लेकिन 5 साल के लिए है, तो यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, 14, 5 इंटू क्या करेंगे 14। ठीक है, यानी कि 14×5 = 70, 70% हो जाएगा। क्या कह रहा है कि मिलने वाले ब्याज से 4200 रुपये कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना कम है, तो 70 में से यहाँ पे 42 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 28%। ठीक है, 70 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28%, यानी कि 28% का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 4200 दिया है। ठीक है, निकालना क्या है कि वह धन ज्ञात करें। ठीक है, तो हम देखिए, तो धन ज्ञात करना है, यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग सिंपली 28% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 4200/28, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 100 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कटेगा, ये 14 दूना 28 और ये 14 तिहाई 42, यानी कि 300 बार में कटेगा। ये फिर 2 से कटेगा कितना बार में, 50 बार में,
यानी कि 300 में 50 से करेंगे गुना तो हो जाएगा 300 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आया था एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक धनराशि का साधारण ब्याज 12.2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग एसआई बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो एसआई बराबर बताए थे कि एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, इतना होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 12.2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो ब्याज होगा ना वो मूलधन के बराबर कितने वर्ष में होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि समय निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो मूलधन है, मूलधन बराबर हम लोग मान लेंगे, यानी कि प्रिंसिपल बराबर मान लेंगे पी। ठीक है, तो जब ब्याज भी प्रिंसिपल के बराबर हो रहा है तो सिंपली एसआई की जगह पर पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो हो जाएगा पी बराबर, देखिए पी की जगह पर तो पी ही माने हैं ना, तो लिखेंगे पी इंटू आर कितना है 12.2/4%, इसको तोड़ेंगे तो बचे 48 और 2 50 बटा कितना हो जाएगा 50/4 इंटू टाइम तो निकालना ही है और 100 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, देखिए अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना होगा तो ये हो जाएगा 100p बराबर ये हो जाएगा कितना, तो 50p बटा 4 इंटू टी। ठीक है, ये 50p से 100p कट जाएगा 2 बार में, यानी कि फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 बराबर टी, यानी कि समय कितना आ गया, तो 8 वर्ष हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इतना आप लोग समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9.5% की वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 अधिक है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, देखिए तो इसका क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह के और हम लोग क्वेश्चन बाकी का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग का साधारण ब्याज चैप्टर खत्म होता है उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही आप लोग को नेक्स्ट संडे को आप लोग को एक शानदार सा पॉलिटी का क्लास मिलेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।